सोचो, अगर आप सिर्फ अपने विचारों से अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो तो आप क्या बदलना चाहेंगे? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके विचारों में इतनी ताकत होती है कि वो आपके मन, शरीर और यहां तक कि आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं? लेकिन यह कैसे मुमकिन है? क्या सिर्फ विचारों से इंसान के जीवन में इतने बड़े बदलाव हो सकते हैं? दोस्तों, आज हम इसी गहरे विषय पर बात करेंगे कि हमारे विचार कैसे हमारे पूरे अस्तित्व को प्रभावित करते हैं और कैसे एक सकारात्मक मानसिकता हमारे जीवन की दिशा को बदल सकती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आप समझ पाएंगे कि आपके अपने विचार ही आपको सफलता या असफलता की ओर ले जा सकते हैं। चलिए इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। एक कहानी के माध्यम से एक बार एक परेशान व्यक्ति एक बहुत ही बुद्धिमान गुरु के पास जाता है। उस व्यक्ति के माथे पर गहरी चिंता की रेखाएं और आंखों में बेचैनी साफ दिखाई पड़ रही थी। उसने कहा, गुरुदेव, मैं अपने हालातों से बहुत परेशान हूं। मेरा मन अशांत रहता है और मैं अक्सर खुद को हालातों का गुलाब महसूस करता हूं। मैंने कई लोगों से सुना है कि विचारों में असीम शक्ति होती है। ये किसी भी इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। क्या सच में मेरे विचार मुझे बदल सकते हैं? गुरु ने उस व्यक्ति की मनोदशा को ध्यान से समझा और फिर कहना शुरू किया, अगर इंसान चाहे तो वो अपने हालातों को, अपने शरीर को, अपने मन को सिर्फ अपने विचारों से बदल सकता है। विचारों में जिस तरह की ताकत होती है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, लेकिन ये इस पर निर्भर करता है कि हम किस तरह की मानसिकता को अपनाते हैं। अगर एक इंसान के दिमाग में हमेशा बुरे विचार घूमते ही रहते हैं तो उसका बुरा असर उसके शरीर और काम करने के तरीके पर भी दिखेगा। लेकिन अगर तुम्हारे विचार अच्छे हैं तो वो तुम्हारी हर तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे। हर आदमी के शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा होता है उसका दिमाग। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग 24 घंटे काम करता रहता है, तब भी जब तुम सो रहे होते हो। कई चिकित्सक तो दिल से ज्यादा महत्व दिमाग को देते हैं। यही वजह है कि जब तक किसी आदमी का दिमाग पूरी तरह से मृत ना हो जाए तब तक चिकित्सक उसे मृत घोषित करते भी नहीं है। लेकिन आखिर हमारा मस्तिष्क इतना जरूरी क्यों है? हमारा दिमाग इतना महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि यह हमारे शरीर में हो रहे हर एक काम को करने के निर्देश देता रहता है। बिना दिमाग की आदेश के तुम अपने हाथ की एक अंगुली भी हिला नहीं सकते। लेकिन क्या तुम्हें पता है, तुम्हारा दिमाग और उसमें बन रहे तरह तरह के विचार सिर्फ तुम्हारे शरीर को ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के पूरे वातावरण को भी नियंत्रित करते हैं। यहां वातावरण से मेरा मतलब है कि तुम जिन चीजों और भावनाओं से अपने आप को घिरे रहते हो। लोगों के सोचने का तरीका उनकी पूरी जिंदगी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी, लेकिन हर एक आदमी में जो भी खूबियां या कमियां मौजूद हैं वो उसकी सोच का ही नतीजा है। तुमने अक्सर बूढ़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि ये आदत उसे उनके माँ बाप से मिली है या फिर दादा दादी से मिली है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। इंसान अपने विचारों का गुलाम होता है। वो जिस तरह के विचारों को अपनाएगा ठीक उसी तरह से उसका पूरा व्यक्तित्व निर्मित होगा। तुमने कभी किसी खाली मैदान को देखा है? जिस तरह अगर तुम किसी खाली मैदान की अच्छी तरह देखभाल करो और उसमें नए फल फूल के पेड़ लगाओ तो तुम्हें नए फल फूल जरूर मिलेंगे। लेकिन अगर तुम उस मैदान को ऐसे ही खुला छोड़ देते हो तो उसमें जंगली घास और फालतू के पौधे उगाएंगे। इंसान का दिमाग भी किसी खाली मैदान जैसा ही होता है। अगर उसमें अच्छे विचारों के पौधे नहीं बोए गए तो समय के साथ उस बंजर जमीन पर नकारात्मक और फालतू चीजें उगने लगेंगी। हमारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म हमारे विचारों का ही नतीजा है। उदाहरण के लिए, तुमने कई लोगों को बिना हाथ धोए खाना खाते हुए या लोगों को सीटी बजाकर या गलत तरीके से बुलाते हुए जरूर देखा होगा। शायद ऐसे लोगों के लिए यह बहुत आम बात हो या उन्होंने बिना सोचे समझे ऐसी हरकत की हो, लेकिन यह काम भी उनके विचारों का नतीजा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने शायद कभी अपनी गलती को समझकर उसके ऊपर काम करने की कोशिश ही ना की हो। गुरु ने आगे कहा, कोई भी इंसान एक दिन में खुखार, डाकू या खूनी नहीं बन सकता है। चाहे स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, एक अच्छा इंसान कभी भी सोच समझकर या दबाव में आकर किसी का खून नहीं कर सकता है। उसके अंदर पहले से ऐसी भावनाएं जरूर रही होंगी, तभी उसके हाथों से वो काम हो पाया होगा।
ठीक उसी तरह अगर कोई बूढ़ा आदमी कुछ अच्छा भी करने की कोशिश करता है तो वो भावना अचानक से उसके अंदर जन्म नहीं लेती। वो विचार उसके अंदर हमेशा से बना रहता है, बस उसे निकालने का सही समय चाहिए होता है। वैसे भी इस दुनिया में कोई भी इंसान अच्छा या बुरा बनकर पैदा नहीं होता। हर एक विचार के बीज जो हमारे दिमाग में डाले जाते हैं या जो हम खुद डालते हैं, बड़े होकर हमारे दिमाग में और फैलने लगते हैं। इसका मतलब हम अपने दिमाग में जितने सकारात्मक और अच्छे विचारों के बीज डालेंगे, उतना हमारा दिमाग पवित्र और अच्छाई की तरफ ध्यान देगा। अगर तुम अच्छा सोचोगे तो अच्छा करोगे भी। ध्यान रखो कि अच्छे विचार और अच्छे काम कभी भी बुरे परिणाम नहीं दे सकते हैं। अगर तुम अच्छे काम करोगे तो आगे चलकर तुम्हें अच्छा परिणाम जरूर मिलेगा। फिर शिष्य ने पूछा, क्या एक व्यक्ति के शरीर को विचारों की शक्ति से बदला जा सकता है? गुरु ने कहा, जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा कि इंसान का पूरा शरीर उसका दिमाग नियंत्रित करता है। दिमाग जैसा भी निर्देश देगा, हमारा शरीर वैसा ही व्यवहार करेगा। लेकिन कई बार हम अपने विचारों का इतने गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि हमारे शरीर पर उसका गलत असर पड़ने लगता है। उदाहरण के लिए, तुम जितना ज्यादा अपने आप को आलसी या तनावग्रस्त महसूस करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा शरीर आलसी या तनावग्रस्त होता चला जाएगा। हर व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके विचारों से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या हमारे विचारों का किसी ऐसे चीज पर नियंत्रण हो सकता है जो हमारे बस में ही ना हो? मैं बात कर रहा हूं अपने लक्ष्य और सपनों की। क्या हमारे विचारों में इतनी ताकत है कि वो हमें हमारे लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकें? क्या हर तरीके से सक्षम होने के बावजूद विचार हमें लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सकते हैं? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति छोटी या बड़ी जीत तब तक हासिल नहीं कर सकता है जब तक वो अपने विचारों को अपने लक्ष्य के साथ जोड़कर ना देखे। जिस आदमी के जीवन में कोई लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है, वो अपना सारा समय फालतू के डर और चिंताओं में बिता देता है। लेकिन जिस आदमी के मन में कुछ हासिल करने की इच्छा है, उसके पास फालतू चीजों के बारे में सोचकर दुखी होने का समय नहीं होता। अगर तुम्हें भी अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो एक ऐसा लक्ष्य बनाओ जिसके लिए तुम मेहनत करने को तैयार हो। कई बार क्या होता है कि लोगों में काफी काबिलियत तो होती है, लेकिन डर और फालतू की चिंताओं की वजह से वो कभी अपने सपनों को हासिल करने की कोशिश ही नहीं करता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी चीज को हासिल करने के काबिल हो तो उस विचार को बनाए रखो। कई बार इंसान में उतनी ज्यादा काबिलियत तो नहीं होती, लेकिन कड़े अभ्यास और पक्के इरादे से इंसान अपने आप को उतना काबिल बना सकता है। अगर एक दुबला, पतला, कमजोर इंसान लगातार हर दिन व्यायाम करता रहे तो वो जरूर मजबूत और ताकतवर बन सकता है। ठीक उसी तरह अगर किसी का दिमाग डर और चिंताओं से भरा हुआ है तो उस विचार को दूर करने के लिए उसे भी हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे भी हर दिन की कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास गलत परिणाम दे ही नहीं सकता है। अगर तुम किसी चीज को हासिल करने के लिए अपना आत्मविश्वास, अपना समय, अपना धैर्य और प्रयास दे रहे हो तो तुम्हें उससे कभी निराशा नहीं होगी। अगर तुम उस चीज को हासिल नहीं भी करते तब भी तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही तुम्हारा खुद पर नियंत्रण और मजबूत होता जाएगा। कमजोर मानसिकता वाले इंसान अक्सर अपनी जिंदगी के बड़े फैसले असफलता के डर से नहीं ले पाते। उनके अंदर हारने का डर इतना ज्यादा बैठ जाता है कि वो कभी कोशिश ही नहीं करते। अगर तुम्हें सच में सफल बनना है और अपने सपनों को पूरा करना है तो सबसे पहले तुम्हें इस डर को हटाना पड़ेगा। गुरु आगे कहते हैं कि इंसान को कोशिश तब तक करनी चाहिए जब तक उसके अंदर से हारने का डर ना चला जाए। डर और संदेह इंसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये दो चीजें हमारे विचारों को नुकसान पहुंचाते हैं और साथ ही हमारे प्रयास में भी मुश्किलें पैदा करते हैं। इन दोनों चीजों को जब तक हम हटाएंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर से हारने का डर नहीं जाएगा। इतना कहने के बाद गुरु ने अपनी बात समाप्त कर दी। उस व्यक्ति को समझ में आ चुका था कि कैसे हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे शरीर और हमारे सपनों पर प्रभाव डालते हैं और कैसे हम अपने विचारों में शुद्धता और सकारात्मकता लाकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। उसने इस जानकारी के लिए गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।